बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, वह प्लेटफार्म जहां तारीख फातिहीन की तकारीर में नहीं ढलती, जहां झंडे नहीं लहराए जाते, जहां तमगे नहीं बांटे जाते, बल्कि जहां तारीख को इंसानी कीमत में तोला जाता है। यहाँ हम जंग को नक्शों पर नहीं देखते, हम लाशों पर देखते हैं। यहाँ हम ये नहीं पूछते कि किसके पास ज़्यादा मिसाइल हैं, हम ये पूछते हैं कि मिसाइलों ने इंसान से क्या छीन लिया। आज हम एक ऐसे सवाल के सामने खड़े हैं जिसका जवाब दुनिया ने 70 साल से मौखर कर रखा है। क्या एटमी हथियार अमन की ज़मानत हैं, या ये इंसानी तारीख की सबसे खामोश और सबसे महंगी खुदकशी हैं? ये कहानी बमों की नहीं, ये कहानी खौफ की है। नाजरीन, 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। इस दिन सूरज आसमान से नहीं निकला, ज़मीन पर उतरा। एक सफ़ेद रोशनी, ऐसी रोशनी जो आंखों को नहीं रूह को जला दे। चंद सेकंड्स में एक शहर नक्शे से गायब, 70,000 इंसान एक लम्हे में ख़त्म। न कोई सिपाही, न कोई मोर्चा, न कोई जंगी हकमती अमली, सिर्फ बच्चे, माँ, बूढ़े, अस्पताल, स्कूल, बाजार, इंसान। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये इंसानी तारीख का मोड़ था। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार कुदरत के बराबर ताकत अपने हाथ में ली, और तारीख ने खामोशी से लिखा, अब जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं होगी, अब जंग नस्लों तक पहुंचेगी। इस दिन इंसान ने दुश्मन को नहीं मारा, इस दिन इंसान ने खुद को डराया। नाजरीन, एटमी अमन का नज़रिया सुनने में बहुत सादा लगता है। अगर तुम मुझे मार सकते हो और मैं तुम्हें, तो हम दोनों खामोश रहेंगे, उसे कहा जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी यकीनी बाहमी तबाही। अमन किसी अखलाक पर नहीं, खौफ के सहारे खड़ा। लेकिन सवाल ये है, क्या खौफ कभी पायदार अमन पैदा कर सकता है, या ये सिर्फ वक्त खरीदने का एक तरीका है? ये ऐसा अमन है जिसमें हर मुल्क मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता है, लेकिन अंगली ट्रिगर पर रखता है। दुनिया महफूज नहीं है नाजरीन, दुनिया सिर्फ डरी हुई है। नाजरीन, अमेरिका, सोवियत यूनियन, दोनों के पास दुनिया को कई बार ख़त्म करने की ताकत। 1962 क्यूबा मिसाइल बहरान, दुनिया सिर्फ 13 दिन तबाही से दूर थी। एक गलत रेडार सिग्नल, एक थका हुआ अफसर, एक न में लिया गया फैसला, और इंसानी तारीख यहीं ख़त्म हो सकती थी। ये हमें एक खौफनाक सबक देता है। एटमी जंग इरादे से नहीं, गलती से शुरू हो सकती है, और गलती इंसान से होती है। नाजरीन, कोई भी मुल्क एटम इसलिए नहीं बनाता कि वो खुद को ताकतवर समझता हो, वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो खुद को गैर महफूज समझता है। पाकिस्तान, बगा भारत, बर्तरी शमाली कोरिया, खौफ इसराइल, वजूद ईरान, तहफ़्फ़ुज़। यानी एटमी हथियार ताकत का ऐलान नहीं, ये आदम तहफ़्फ़ुज़ का एतराफ़ है। नाजरीन, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एटमी फ़ैसले हमेशा अक़ल से होंगे, लेकिन फ़ैसले मशीन नहीं, इंसान करता है। और इंसान थकता है, गुस्सा करता है, गलत समझता है, वरना में मुब्तला होता है। क्या हम वाकई ये मान सकते हैं कि दुनिया की तकदीर हमेशा कामल ज़हनों के हाथ में रहेगी? एटमी जंग में कोई अंडू बटन नहीं, एक लम्हा और कोई वापसी नहीं। नाजरीन, दुनिया कई बार एटमी तबाही से बाल बाल बची है। गलत अलार्म सिस्टम फेल, इंसानी इनकार। अक्सर एक फ़र्द ने लॉन्च का हुक्म मानने से इनकार किया और दुनिया बच गई। ये सवाल खौफनाक है, अगर अगली बार वो फ़र्द न हुआ तो? नाजरीन, रियासतें कम अज़ कम हिसाब करती हैं, लेकिन अगर एटमी मवाद रियासत से बाहर निकल गया, दहशतगर्द मरने से नहीं डरते, और जो मरने को तैयार हो, इसे डेटरेंस नहीं रोकता। ये वो ख़तरा है जिसका कोई दिफा नहीं। नाजरीन, एटमी हथियार सिर्फ दुश्मन को नहीं मारते, वो मुस्तकबल को मारते हैं। वो बच्चे जो पैदा नहीं होंगे, वो ज़मीन जो सदियों तक जहरीली रहेगी। क्या हमें ये हक है कि हम आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन को कब्र बना दें? क्या कोई नज़रिया इतनी कीमत के काबिल है? नाजरीन, ये सच है, एटम के बाद बड़ी ताकतें बराह रास्त नहीं लड़ी, लेकिन क्या दुनिया प्रामन हुई? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, गज़ा, यूक्रेन, एटम ने जंग ख़त्म नहीं की, उसने जंग को कमज़ोर पर मुंतकिल कर दिया। नाजरीन, मसनूई जहान रफ्तार लाती है, लेकिन एटमी जंग रफ्तार बर्दाश्त नहीं करती। अगर फैसले इंसान से निकलकर मशीन में चले गए तो तबाही मुमकिन नहीं, यकीनी हो जाएगी। नाजरीन, एटमी हथियार हमें महफूज नहीं बनाते, वो हमें यरगमाल बनाते हैं। ये हमें ये नहीं बताते कि हम कितने ताकतवर हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हम कितने डरे हुए हैं। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहाँ तारीख माजी नहीं, इंसानी गरूर का पोस्टमार्टम बनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, दुनिया एक बटन पर नहीं, एक सोच पर खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।